इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अधिकतम लाभ का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। क्या है अधिकतम लाभ का सिद्धांत? वर्तमान समय में पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों ने, या यूं कहें कि विश्व के अधिकांश देशों ने कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। देश या राज्य का मुख्य उद्देश्य समाज को अधिकतम सुख सुविधाएं पहुंचाना है। अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत बजट के अनुकूलतम आकार को निर्धारित करता है, जो बतलाता है कि जनता से जिन माध्यमों से या जो भी कर जितनी मात्रा में सरकारें वसूल करती है उसे सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय करती है या नहीं करती है। अर्थात अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य से, अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से उन पैसों का उपयोग करती है या नहीं करती है। इस संबंध में प्रोफेसर डाल्टन ने कहा था कि लोक वित्त का सर्वोत्तम व्यवस्था बजट है, जिसका मुख्य उद्देश्य है अधिकतम समाज की लाभ की प्राप्ति करना, यानी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज अचीव करना ही बजट का मेन गोल या मेन पर्पस होता है। करदाता कर देते हैं और त्याग महसूस करते हैं, जिसे कुल सामाजिक त्याग या सीमांत सामाजिक न्याय से मापा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश में करदाताओं के लिए सरकार द्वारा, या राज्य की सरकारें हो या देश की सरकारें हो, करदाताओं के लिए अलग से कोई सुविधाएं सरकार मुहैया नहीं कराती है। लेकिन उन कर के पैसों से जो राशि हम सरकार को या आम जनमानस के माध्यम से, कॉमन पीपुल के माध्यम से, आम लोगों के माध्यम से जो सरकार को कर के रूप में आगम या आय या रेवेन्यू या टैक्स प्राप्त होता है, उस पैसे से जब सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए, समाज के लोगों को मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पहुंचाने के लिए जब काम करती है, तो उन करदाताओं को जो एक बड़ी राशि, मोटी राशि कर के रूप में भुगतान करते हैं सरकार को, उनको उसके कुल सामाजिक त्याग का तथा सामाजिक या सीमांत सामाजिक न्याय से मापा जाता है। जैसे जैसे कर में वृद्धि होती जाती है, कुल सामाजिक त्याग में भी वृद्धि होती है। सरकार कर से प्राप्त आय को सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण हेतु भुगतान करता है, जिससे जनता को सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। सार्वजनिक व्यय में जैसे जैसे वृद्धि होगी, वैसे वैसे कुल सामाजिक लाभ में भी वृद्धि होगी, किंतु सीमांत सामाजिक लाभ में कमी होगी। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत बतलाता है कि बजट का आकार ऐसा होना चाहिए ताकि कुल सामाजिक तथा कुल सामाजिक त्याग के बीच अधिकतम अंतराल हो, बड़ा गैप हो, अधिकतम अंतराल हो। आधुनिक राज्य
कल्याणकारी राज्य है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों का अधिकतम कल्याण करना है। सरकार की राजकोषीय या बजटीय गतिविधियों को देखने से, या बजटीय गतिविधियां जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करती है, सरकार जब भी बजट पेश करती है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जब भी बजट पेश करती है तो सरकार के इस तरह के गतिविधियों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सार्वजनिक वित्त लगाते समय सार्वजनिक वित्त के कार्यों के लिए कुछ ऐसे कारक स्थापित किए जाएं जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त किया जा सके। इसी कारण इस सिद्धांत को अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रोफेसर डाल्टन ने इसे अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का नाम दिया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से प्रोफेसर डाल्टन तथा प्रोफेसर पिगू द्वारा किया गया था, इसलिए इसे डाल्टन अथवा पिगू का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक दिशा में सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे लोगों के कल्याण में वृद्धि हो सके, जिससे लोगों का कल्याण बढ़ सके। जब लोगों का कल्याण में वृद्धि होगा तभी करदाताओं द्वारा दिए गए करों का लाभ या करदाताओं द्वारा किए गए त्याग से सीमांत संतुष्टि की प्राप्ति हो पाएगी। समाज को किसी भी दिशा में, सामाजिक क्षेत्र में जब भी किसी दिशा में छोटी सी वृद्धि होती है या समाज के लोगों को छोटे छोटे लाभ प्राप्त होते हैं, किसी भी कराधान में होने वाली वृद्धि या किसी सार्वजनिक आय के अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाली हानि के बराबर होता है। जहां पर भी राज्य की सरकारें द्वारा या केंद्र की सरकारें द्वारा पैसे खर्च की जाती है, उन पैसों के खर्च से या प्रत्येक इकाई से होने वाला लाभ वसूल किए गए राजस्व की प्रत्येक इकाई में होने वाले त्याग के बराबर होगा। इस बिंदु पर समाज द्वारा कर का सामाजिक त्याग तथा सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाला सामाजिक लाभ एक दूसरे को परस्पर काटता है। मित्रों, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कुछ तथ्यों पर आधारित है। न तो प्रत्येक कर की एक बुराई है और न ही प्रत्येक व्यय एक अच्छाई है। कर तथा सार्वजनिक व्यय के प्रभावों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति। प्रोफेसर डाल्टन ने कहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत यह बतलाता है कि सार्वजनिक वित्त का सबसे अच्छी प्रणाली वह है जिसके द्वारा राज्य अपने कार्य द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करता है। अगर कोई राज्य या कोई सरकार अपने व्यय के माध्यम से अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाता है तो उस तरह के व्यय का कोई औचित्य नहीं होता है। अधिकतम सामाजिक लाभ कुछ मान्यताओं पर आधारित है।
पहली मान्यता है कि कर सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। अगर सरकार को आय प्राप्त नहीं होगी तो वह विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर या विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो सरकार के माध्यम से पब्लिक वेलफेयर के लिए या लोक कल्याण के लिए चलाया जाता है वह संभव नहीं होगा। तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों के लिए जो आय प्राप्त होते हैं सरकार को, जो रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को, उसका मुख्य स्रोत क्या है? टैक्स। दूसरी मान्यता है कि घटते सीमांत सामाजिक लाभ का नियम सार्वजनिक व्यय पर लागू होता है, क्योंकि सरकार कोई व्यक्तिगत कार्य करने के लिए नहीं होती है। सरकार हमेशा सार्वजनिक कार्यों के लिए होती है, या सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य निजी नहीं होते बल्कि सार्वजनिक होते हैं। करों पर बढ़ती सीमांत सामाजिक अनुपयोगिता लागू होती है। हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है, तो टैक्स पर बढ़ती सीमांत सामाजिक अनुपयोगिता लागू होती है। अधिकतम सामाजिक लाभ की क्या शर्तें हैं? कुछ शर्तें हैं जिससे अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। पहला है कि सार्वजनिक व्यय पर खर्च किए गए रुपये से सामाजिक लाभ, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, MSB, उस त्याग के बराबर होना चाहिए जो कर के रूप में एकत्रित अंतिम रुपये के त्याग से होता है। इसका अर्थ यह है कि अधिकतम लाभ तब प्राप्त होगा जब सीमांत सामाजिक लाभ यानी MSB, मार्जिनल सोशल बेनिफिट और सीमांत सामाजिक त्याग मतलब मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस बराबर हो जाए, अर्थात MSB इक्वल टू MSS, मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। दोस्तों, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय में इस प्रकार संतुलन करना चाहिए कि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। परंतु यह अधिकतम संतुष्टि कब होगी? कैसे समझेंगे कि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है? अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होती है जब करों के कारण सीमांत सामाजिक त्याग, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस और व्यय के कारण सीमांत सामाजिक लाभ, मार्जिनल सोशल बेनिफिट एक दूसरे के बराबर हो जाए, तभी अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। सीमांत सामाजिक त्याग क्या है? कर लगाने के कारण लोगों को मौद्रिक त्याग करना पड़ता है। जब हमारे ऊपर टैक्सेशन किया जाता है, टैक्स थोपा जाता है, जब हम टैक्स देते हैं तो हम मुद्रा का त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, और इसके कारण हमारा क्रय शक्ति, क्योंकि हमारे इनकम का एक पार्ट गवर्नमेंट को चला जाता है, अगर वो नहीं जाता तो हमारा परचेजिंग पावर, हमारा कंजम्पशन लेवल, ये सब इंक्रीज करता है। लेकिन हमारे इनकम का एक पार्ट टैक्स में चला जाता है, इसलिए हमारा परचेजिंग पावर और कंजम्पशन लेवल का जो
स्तर है वह डिक्रीज करता है, घटता है, और लोगों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। अर्थात हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम अपने आय के जिस हिस्से को टैक्स के रूप में सरकार को पे कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, उसका सामाजिक लाभ क्या है। सीमांत सामाजिक लाभ क्या है? सरकार द्वारा जैसे जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है, लोगों को इस व्यय से मिलने वाली उपयोगिता उनके लिए कम होती जाती है। सीमांत सामाजिक लाभ जैसे जैसे कम होगी तो असंतुष्टि का स्तर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली कोई भी व्यवस्था, संस्था, सरकार, चाहे वह राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, सभी लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, चाहे वह छोटे स्तर की कोई इकाई हो या बड़े स्तर की कोई इकाई हो, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जब भी हम सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक कार्य के निमित्त जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर समाज का कल्याण हमारी प्राथमिकता का केंद्र बिंदु होना चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक सेक्टर के वे सारे काम जिसके कारण अधिकतम लोगों को, कॉमन पीपुल को, मैक्सिमम लोगों को हमारे द्वारा किए गए कार्य से लाभ की प्राप्ति हो, उससे उसकी सुख सुविधा में वृद्धि होती हो, उससे उसका वेलफेयर होता हो, उससे उसके अंदर सकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ता हो। ऐसे उद्देश्यों को लेकर हम सबों को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। यही है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे, ताकि हम और बेहतर आपके बीच अपने को प्रस्तुत कर सकें, और आपके ज़रूरतों को, कुछ सवाल जो आपके मन में घूम रहे होंगे, जिसको जानने की इच्छा होती है, आप अगर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके उन सवालों का उत्तर आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।